What should you eat and avoid before bed? अगर हम बात करें प्रोटीन्स की तो आपको लाइट प्रोटीन्स हमेशा कंज्यूम करने चाहिए, which would include eggs, which would include lentils, beans, chicken breasts. इससे ये होगा कि ये आपको ट्रिप्टोफैन, एक जो अमाइनो एसिड होता है, वो प्रोवाइड करता है, बिकॉज ऑफ विच जो मेलेटोनिन और सेरोटोनिन का प्रोडक्शन होता है आपकी बॉडी में, वो उस चीज़ को एड करता है, एंड दैट हेल्प्स यू इन स्लीपिंग वेल एंड प्रोवाइडिंग अ ग्रेट स्लीप. Then we talk about fiber. Fiber is again required when you are consuming protein. Then we talk about complex carbohydrates. Complex carbohydrates आपको हमेशा small amounts में लेने चाहिए, और वो क्यों? क्योंकि आपके शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट्स छोटे से अमाउंट में जाएंगे तो ये जो है आपके ब्लड शुगर्स को स्टेबल रखेंगे और इनके स्पाइक्स को मेंटेन रखेंगे. दैट विल इंक्लूड ओट्स, कीनुआ, मिलेट्स. ये सारी चीज़ें आप लोग ज़्यादा खाने की कोशिश करो. अब हम आते हैं कि हमें रात को क्या नहीं खाना चाहिए. सबसे पहली चीज़, कोई भी हाई प्रोसेस्ड फूड्स, कोई भी जंक फूड्स आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए. उसके अलावा आपको हाई शुगरी चीज़ें बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए बिफोर गोइंग टू बेड. फिर फाइनली हम बात करते हैं कैफ़ीन की. कैफ़ीन अगर आपको लेनी है और पीने का बहुत मन होता है तो दोपहर शाम तक उसको सीमित रखिए. उसके बाद आप उसको रात के मील्स के बाद या खाने के साथ तो बिल्कुल भी अगर लेते हैं तो स्टॉप इट, क्योंकि जो आपका सेरोटोनिन है उसके प्रोडक्शन के साथ इंटरफेयर करती है कैफीन. सो दीज वर अ फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू अवॉइड एंड अ फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू ईट. इसके अलावा यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, so do let me know in the comment section below. Till then, bye bye, take care.